Namaste friends, welcome back to Bharat Varta. Today we are diving deeper into the scandal that shaken India's medical entrance examination, the NEET 2024 scam. डॉक्टर भी आगे जो बनेंगे वो उससे भी देश जा रहा है अंधकार में। ऊपर से इस बार जो रिजल्ट दिया है वो भी पूरा फेक दिया है, पूरा स्कैम करके दिया है। 640-650 तक के लोगों को नहीं मिल रहा है कॉलेज, और जो डिजर्विंग नहीं है उनको नंबर मिल रहा है। 100 150 नंबर बढ़ा के दे रहे हैं। ये तो फिर हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ना, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। क्या गारंटी है कि नाटा अगली बार ऐसा ना करे? कोई गारंटी तो है नहीं हमें। कुछ समझ नहीं आ रहा इस टाइम करे क्या। From leaked papers to allegation of corruption, let's uncover the truth behind this controversy. इसके हिसाब से रैंक आता है 667 मार्क्स है। जब रैंक आया तब 270 मार्क्स आए, ऐसा इसलिए हम यहाँ पे आए बड़ौदा से। और अभी ये बोल रहे हैं कि आपकी असली OMR सीट ये है, आप जो लाए हो नकली है, फेक करके लाए हो। 650 कम मार्क्स नहीं होता है। क्वेश्चन देखे एनटीए, फिजिक्स का क्वेश्चन, हम पढ़े लिखे गार्जियन हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन एनटीए देखे, उसका स्टैंडर्ड क्या है। ये को लग रहा है कि सिर्फ बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, नहीं, उसके मम्मी पापा भाई बहन सारे लोग लगे होते हैं एक साल कि रिजल्ट आएगा और हमारा एडमिशन होगा। जब सही रिजल्ट आया और सही एडमिशन हमको नहीं मिल रहा है तो हम कहाँ जाएं, किससे मांगे? एनटीए वाले के बच्चे नहीं है क्या? मैं एज ए मदर जो फील कर पा रही हूँ, मैं समझ सकती हूँ। और भी बच्चों की माएँ जो होंगी वो ये सोच रही होंगी हमारा बच्चा पढ़ने गया। और इंटेलिजेंट बच्चे, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ जो नॉर्मल एवरेजेस है। मैं अच्छे बच्चे जो 2-2 3-3 साल से इस कोटा नगरी में आकर मेहनत कर रहे हैं, अपना रैंक लेकर आए हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी रैंक में इतना फ्लक्चुएशन एनटीए ने किया जो कि अनएक्सपेक्टेबल है। हमें समझ ही नहीं आ रहा है सब कैसे हुआ है। The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET, is the gateway for aspiring medical students in India. Conducted by the National Testing Agency, it determines admissions into graduation medical programs across the country. But in 2024, this pivotal exam has been tainted by allegations of malpractice and corruption. जो एनटीए ने इस बार बिना किसी बेसिस के ग्रेस नंबर अलॉट किया, पिछली हिस्ट्री में कभी नहीं दिया था, इस बार पहली बार ग्रेस नंबर दे रहे हैं। इन दोनों ही चीजों से क्या हुआ है कि जो एवरेज स्कोर, एवरेज कट ऑफ है, वो इस बार बहुत ऊपर चला गया है, जो कि नॉर्मल नहीं है। 640 नंबर पे 2021 में बच्चे की 6000 ऑल इंडिया रैंक आती थी। 640 बहुत अच्छा स्कोर था। अगले वर्ष 7000 आई, वो भी अच्छी है। 10,000 आई, चलो वो भी ठीक है, कंपटीशन बढ़ा। इस वर्ष उसी स्कोर 640 पे 40,000 रैंक आ रही है। 10,000 से 40,000, अचानक से 30,000 बच्चे इतना पढ़ने लग गए, मुश्किल है। बिहार में पटना से शास्त्री नगर से तो 5 मई को अरुण कुमार जी ने एक सफेद डस्टर से 3 लोगों को पकड़ा था जिन्होंने कुछ एडमिट कार्ड जब्त हुए थे, और उस एडमिट कार्ड के बेसिस पे उन्होंने एक डीएवी पब्लिक स्कूल में जाके एक अभ्यर्थी को पकड़ा जो पेपर दे रहे थे, आयुष राज नाम के। और आयुष राज से जब बुला के बाहर पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि पिछली रात हमें एक स्कूल में रोका गया था और पेपर देके रटवाया गया था, और जब हम एग्जामिनेशन हॉल में आए तो 100% सेम पेपर मिला था। ये सारी चीजें उनकी एफआईआर में मेंशन्ड है। The scandal came into light when report emerged an unusually high number of perfect scores. A staggering 67 students scored 720 out of 720, raising immediate suspicions. Adding fuel to the fire, 8 of these top scorers are from the single examination center in Haryana. This anomaly suggested a possible leak or manipulation. Experts and students reported that some candidates allegedly paid a large sums to intermediaries who guaranteed a high scores through fraudulent means. Instances of paper leak and other irregularities were reported, particularly in centers from Gujarat and Haryana. Students from various regions claimed that they were asked to pay up to 10 lakhs rupees for these unethical services. Such practices, if true, represent a grave injustice for hardworking students who solely rely on their merit. The National Testing Agency, however, denied these allegations. They maintained that the examination was conducted with stringent security measures and any claims of widespread paper leak were unsubstantiated. Despite this, isolated cases of malpractice were acknowledged, raising questions on the overall integrity of the examination process. The fallout from the scandal has had a profound impact on students. Many felt their hard work was undetermined by these irregularities, leading to widespread frustration and anxiety. Public outcry has grown, with demands
of a re-examination and a thorough investigation into the allegations. Political leaders from various parties have called for immediate action. Congress leaders have demanded a high probe supervised by the Supreme Court, criticizing the government for its handling of the situation. Education experts also stress the need of systematic reforms to prevent future occurrences. To restore the trust in re-examination, several steps must be taken. These include a comprehensive investigation into the scam, stricter security protocols, transparency in result declaration process, a re-examination for the affected candidate. The NEET 2024 scandal has highlighted a critical flaws in our examination system. As we await a further developments, it's crucial to support transparency and fairness in all competitive exams. Stay tuned to Bharat Varta for more updates on this evolving story. Thank you for watching. Do not forget to like, share and subscribe for more insights into political and social issues.